बोले ना कल मेरा बंगाल में अश्वत्थ सेम सोया सिचुएशन। ही नहीं। हाँ, नहीं तो उसका ज्वाइन होके भी कोई फायदा नहीं, वो आतंक मचा रहा था नहीं कोई बात नहीं। इसीलिए। हम्म। सर, आपका राजस्थान में कोई पहचान का है क्या? है ना मैम। कोई कांटेक्ट है राजस्थान में? क्या काम है बताइए। मेरे कुछ। स्क्रीन हाँ। विजिबल है आप लोग को? यस मैम। सो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग आज का टॉपिक कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। और अगला का टारगेट है कि कमर्शियल वास्तु स्टार्ट करने का, जो स्टार्ट किया जाएगा। कलर रेमेडी में कोई डाउट है? नहीं मैम। धनुश्री, धनुश्री आपको कोई डाउट? क्या हुआ? धनुश्री कहाँ गई? नहीं मैम, कहीं चली गई होंगी। आप शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। सो लास्ट हम लोग सुनील जी कहाँ तक थे? हम लोग ये थे ना कि टाइप ऑफ पेंटिंग, जी जी। है ना? तो इससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ घर में जो भी हम लोग पेंटिंग लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसा लगाना चाहिए, या रिमेडियल जो पेंटिंग्स होती है वो किस तरीके से लगाना चाहिए, या गरुड़ पुराण में जो पेंटिंग की चर्चा की गई है उसको हम लोग, यूनिवर्सिटी का काम है। हाँ, उसको सारी चीज़ों को हम लोग देखते जी हुए मैम। आज पेंटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे टोटल। फिर या तो घर में बुद्धा रखते हैं या कोई भी ऐसा आइडल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो घर में रखते हैं जिसको फेंग शुई वास्तु भी बोला जाता है। तो हर फेंग शुई वास्तु के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। हम लोग टोटल देखते हैं, दो तीन चीज़ें देखते हैं कि जो उसकी एक जो एलिमेंट है वो किस एलिमेंट से बनी हुई है, और दूसरा उसका कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन में हम लोग उसको फिट करते हैं। ऐसा नहीं है, जनरली मोस्टली क्या करते हैं कि लोग लाए कोई भी डेकोरेशन का पीस और उसको कहीं भी डेकोरेट करके उसको रख देते हैं, जो उनको नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से जाने अनजाने में अगर हम वास्तु बैलेंस करके भी अपने घर को बनवाए हुए हैं और एक वो छोटी सी गलती के कारण बहुत मेजर, मतलब उसकी रिजल्ट जो बैड रिजल्ट होते हैं वो हमें लाइफ में झेलने को मिलता है। तो पेंटिंग जनरली जब हम लोग लिविंग रूम या एंट्रेंस हॉल एरिया में जब हम लोग लगाते हैं तो नेचर, माउंटेन्स या वाटरफॉल का लगाते हैं, ठीक है? तो ये सब वाटरफॉल का जब भी हम लगाते हैं तो किधर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हॉल में लगाना है लेकिन नॉर्थ वॉल पे लगाना है या ईस्ट वॉल पे लगाना है तो ज़्यादा सही होता है। उसके अंदर कलर येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन हो, पिंक हो, ये चार कलर जो है कंपलसरी होता है। उसके अलावा अगर नॉर्थ में रेड कलर हम करते हैं तो ये एंटी कलर शो करता है, एंटी एलिमेंट की तरह शो करता है। और हम क्या करते हैं, अगर इन केस किसी का नॉर्थ में किसी भी तरीके का ऐसा लग रहा है कि वास्तु दोष है या फिर नहीं है, अगर कोई भी दोष नहीं है लेकिन फिर भी क्या हम शुरू से नहीं कर सकते। अगर हम रेजिडेंशियल अगर फ्लैट में होते हैं तो जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स के एंट्रेंस होती है या फिर उसके इलेक्ट्रिक शाफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक शाफ्ट जैसे कि मेरे बिल्डिंग में मेरी फ्लोर पे नॉर्थ में इलेक्ट्रिक शाफ्ट लगा कर रखे हुए जो कहीं ना कहीं एक वास्तु दोष देता है। तो हर चीज़ को हम लोग दूर नहीं कर सकते, हर चीज़ की रिमेडियल हमारे पास नहीं होगा कि हाँ उसको हम लोग वहाँ से हटा कर शिफ्ट कर दे। तो उस केस में क्या करते हैं, हम अपने घर में ही एक्वेरियम लगा देंगे नॉर्थ में, या फिर फाउंटेन लगा देते हैं। तो उससे बहुत हद तक रिमेडियल हमारा हो जाता है। जो एक मनी फ्लो होती है वो मनी फ्लो हमारा प्रॉपर बना हुआ रहता है, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी उसके थ्रू आता रहता है। नेक्स्ट, जब हम लोग साउथ वेस्ट में अपने घर के साउथ वेस्ट में किसी भी तरीके की, यानी कि बेडरूम उसको बोलते हैं, बेडरूम में हम लोग कोई भी पेंटिंग लगाते हैं तो उस पेंटिंग में कलर हम लोग ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, सॉफ्ट पिंक हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है? बट वहाँ पे ब्लू कलर नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की ब्लू कलर अगर है तो फिर भी कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लू वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक?
साउथ वेस्ट में हमेशा इस चीज़ को देखा गया है कि रिलेशनशिप का जोन है वो। तो रिलेशनशिप का जोन है, तो अगर साउथ वेस्ट में कोई भी आप ऐसा पेंटिंग लगाते हैं जिसमें कि लिविंग थिंग्स को शो कर रहे हैं और वो लिविंग थिंग्स अकेला है, तो फिर वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे आ जाता है उस रूम में, उस मतलब जोन में जो भी रहेगा। ठीक है, अगर सपोज कि हस्बैंड वाइफ है या मदर फादर है या फिर भाई भाई है या बहन बहन है, जो भी रिलेशनशिप वहाँ पे रहेगा वो रिलेशनशिप में वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप या डिस्टेंस आना मस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग को वहाँ पे कपल पेंटिंग्स लगाना चाहिए। आइदर हम लोग ट्री या प्लांट ही क्यों नहीं है उस ये में, तो ट्री या प्लांट भी अगर हम लोग लगा रहे हैं ना, तो उसका कलर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कलर है, और वो पेयर में होना चाहिए। सो कोई भी आर्ट हो रहा है वो पेयर में हो, बर्ड्स का पिक्चर है या फैमिली का पिक्चर है या फिश, बहुत लोग फिश भी लगाता है रूम में, तो कपल में यानी पेयर में होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा उसको माना जाता है। अगर आप सिंगल में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दोष क्रिएट करते हैं, जो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंडेरियन डक भी हम लोग साउथ वेस्ट में लगाते हैं, जो पिंक कलर का होता है, वो भी काफ़ी ऑस्पिशियस और अच्छा माना जाता है रिलेशनशिप के लिए। अगर किसी हस्बैंड वाइफ में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है उनके, तो मैंडेरियन डक हमें उन्हें पेयर में सजेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे लगाइए, जिससे कि वास्तु दोष वहाँ से दूर होता है और उन लोग के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्यूनिंग आती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं किचन में। किचन हमारा कहाँ होता है? साउथ ईस्ट। ठीक, और नेक्स्ट किचन जो होता है नॉर्थ वेस्ट। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए लगाना है कि ऐसा नहीं कि किचन बोला गया और किचन आपका जो साउथ ईस्ट किचन में जो रिमेडी हम डालेंगे वही सेम रिमेडी हम नॉर्थ वेस्ट में डालेंगे, नहीं। नॉर्थ वेस्ट में रिमेडी फिर जाते ही वहाँ पे क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। तो किचन आते ही या तो किचन रहता है या डाइनिंग एरिया भी बहुत लोगों का साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट में पड़ जाता है या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ता है। जस्ट या तो उसका जो एकदम साउथ ईस्ट या जस्ट उसका अपोजिट होता है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो किचन में जनरली पीच येलो या क्रीम कलर हम लोग लगाते हैं। ठीक, क्यों लगाते हैं? क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर साउथ ईस्ट है, साउथ से भी कहीं ना कहीं एक वार्म एक अग्नि जनरेट हो रहा है, और ईस्ट से सुबह सुबह जो वहाँ पे जब सन का रेज आता है तो वहाँ पे, और गैस भी हमेशा जलते रहता है, तो हीट की जनरेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं वेल्थ डैमेज होने की चांसेस होती है। जो हमारे किचन में जो खाना होता है, खाने की आइटम, फूड आइटम, वो भी ख़राब होने की चांसेस होती है। लेकिन क्योंकि वो ऑस्पिशियस जोन है, वहाँ पे हमें वो चाहिए ही, वो जोन चाहिए ही, हमें देना ही है। तो उसके लिए हमेशा येलो या क्रीम कलर या पीच कलर देते हैं, तो हीट को अब्जॉर्ब करता है जनरली, इसलिए ये कलर वहाँ पे दिया जाता है। अब वहाँ पे हमें, अगर हमें वहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीस लगाना है या कुछ भी, जनरली लोग फ्रिज में स्टिक कर देता है या कहीं भी, तो वहाँ पे इंस्पिरेशन जो कोट होता है वो हमें इंस्पिरेशनल कोट हमें लगाना है, या कोई फूड आर्ट्स हम लगा सकते हैं, या कोई भी पेंटिंग लगा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर पीसफुल, जहाँ से मैसेज आ रहा है कि पीसफुल, कुछ भी मैसेज आ रहा है वो चीज़ें हम वहाँ पे दे सकते हैं। बच्चों के रूम में आते हैं, स्टडी रूम हो या चिल्ड्रन रूम हो या फिर वैसी एरिया हो जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हो, वो जोन होता है नॉर्थ और ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर लगाना चाहिए। ब्राइट और वाइब्रेंट कलर लगाने से क्या होता है, बच्चे की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसमें इन्हेंसमेंट होता है, और जिसके कारण उनका जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। ठीक है, सो और वहाँ पे पिक्चर में हमें लॉर्ड गणेश का पिक्चर लगाना चाहिए, गॉडेस सरस्वती का पिक्चर लगाना चाहिए, या फिर नंदी का भी फोटो लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंदी का फोटो लगाने से क्या होता है, गुरु ग्रह जो होता है वो उनका स्ट्रांग होता है और गुरु के लिए उनका सम्मान होता है, और गुरु जो एक एक वर्ड बोलते हैं उस वर्ड के पे उनका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो अपने पढ़ाई को लेकर या जो भी होते हैं उस पर क्या होता है, फोकस हो जाते हैं, या फिर इंस्पिरेशनल कोट हम वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, डाइनिंग रूम आते हैं। डाइनिंग रूम हमारा क्या होता है कि जब जनरली किचन के आसपास ही होता है, तो आइधर वो साउथ ईस्ट में पड़ता है या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी डाइनिंग एरिया पड़ता है। साउथ वेस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग एरिया, साउथ ईस्ट में भी डाइनिंग एरिया मिलता है, रखा जाता है, कोई वहाँ पे दिक्कत वहाँ पे नहीं है। क्योंकि जब हमारा लिविंग रूम जो साउथ में हम लोग प्रीफर करते हैं,
तो जो हमारी डाइनिंग एरिया होती है उस हॉल में, हॉल जहाँ भी है, चाहे वो हॉल हमारा नॉर्थ में पड़ रहा हो या वो हॉल हमारा साउथ में पड़ रहा हो, जिधर भी पड़ रहा है, बट कोशिश हमें करना ये चाहिए कि अगर साउथ में है तो उस एरिया के साउथ वेस्ट में रखें, या फिर नॉर्थ में है तो उस एरिया के नॉर्थ ईस्ट में रखें। उसको हम ब्रह्म स्थान से नहीं कैलकुलेट करके हम प्रॉपर उस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो डाइनिंग एरिया का कलर फिर से वही पीच कलर या क्रीम कलर, येलो, वाइट या फिर अदर कोई भी लाइट शेड वहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक, पेंटिंग में हमें देना चाहिए फ्लावर पेंटिंग हो गया, नेचर पेंटिंग हो गया, फूड आइटम्स, वॉल आर्ट या फिर गार्डन का पेंटिंग भी वहाँ पे चलता है, अच्छे मैसेज देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है पेंटिंग लगाने के टाइम में। हम आते हैं अब इसको आते हैं कमर्शियल। कमर्शियल में इसी बात को क्या हम लोग ध्यान रखते हैं कि साउथ में जनरली ऑफिस होता है, केबिन होता है या रिसेप्शन होता है। ठीक, ऑफिस के भी रिसेप्शन होता है। वैसे तो जनरली जब हम बहुत डीप में जाते हैं तो डीप में जाने के बाद से हम वहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा ऑफिस है तो ऑफिस किसका काम हो रहा है। ठीक, काम इंडस्ट्रियल जो भी होता है या फिर कमर्शियल जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, और जो इंसान जो वहाँ के जो ओनर हैं, ओनर को भी वहाँ से हम लोग कोरिलेट करते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र कौन सी अच्छी है और उनके लिए कौन सा काम सुटेबल है। एक वहाँ पे हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। लेकिन इन केस अगर उन्होंने नहीं किसी से सजेशन मांगा, उन्होंने पूरी सेटअप कर रखी है, तो हम तो अब नहीं बोल सकते कि करोड़ों की सेटअप आप ख़त्म कीजिए और आप मेरे अकॉर्डिंग इसको फिर से सेटअप कीजिए। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी जो भी ग्रह दशा होती है, ग्रह दशा के हिसाब से उनकी वास्तु हम लोग फिर सेट करते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं शेयर बाज़ार का अगर हम ऑफिस को सेट करते हैं तो जनरली शेयर बाज़ार का मंगल और क्या बोलते हैं शनि, मंगल और शनि ये उनको होल्ड करते हैं। ठीक है, चैनलाइज करते हैं। तो अगर किसी का मंगल या शनि किसी भी तरीके से अगर वीक है या मारक होकर बैठा हुआ है या बाधक होकर बैठा हुआ है तो उनके इस काम में, शेयर बाजार के काम में रुकावटें उनका लाएगा ही लाएगा, परेशानी उनका करेगा ही करेगा। तो उस केस में उनके ऑफिस का जो भी साउथ एरिया है, उस साउथ एरिया को हम अच्छे से परफेक्टली उनका बैलेंस करते हैं जितना भी हो सकता है। जिस तरीके का जितने भी हमें सामान डालना होगा उसको हम अच्छे से बैलेंस करेंगे, और वहाँ पे जो ओनर होंगे उनके ऑफिस का केबिन या रिसेप्शन वहाँ पे डालेंगे बैलेंस करते हुए। कलर वहाँ पे साउथ है तो इसलिए रेड और येलो या फिर ऑरेंज कलर वहाँ पे जाएगा। पेंटिंग वहाँ पे क्या डालेंगे, स्कल्पचर का पेंटिंग कोई भी वैसा आर्ट हो, या राइजिंग सन भी, या फिर किसी भी तरीके का इंस्पिरेशनल कोट्स हो। जब वो कोट्स भी आता है तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमें कोट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ईस्ट का कोट हम ले रहे हैं और ईस्ट का कोट हम साउथ में डाल रहे हैं, साउथ का कोट हम ईस्ट में डाल रहे हैं। आई थिंक ईस्ट और साउथ का कोट से आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, क्लियर होगा। ईस्ट का कोट वो बोलते हैं कि कोई भी मैसेज हमारा, कोई भी मोटिवेशनल कोट जो होता है, राइजिंग यानी हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप उठो और उठ के ऊपर की तरफ बढ़ो। ठीक है, साउथ के तरफ तब हम लोग साउथ का जो कोट्स होते हैं, साउथ